नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं, मैं श्री गणेश कथावाचक हूं और ज्योतिष शिक्षक हूं और 12 दिन का एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स भी कराता हूं। आज का विषय है भारत चीन विवाद। ये विवाद क्यों हो रहा है, और ये सवाल किया है खारी बावली दिल्ली के रहने वाले गणेश भक्त श्रीमान दीपक चौरसिया जी ने। चीन और भारत का विवाद चल रहा है, और अभी हाल ही में गैलवान वैली में हमारे काफ़ी सैनिक और एक कर्नल शहीद हो गए। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अच्छे संबंधों का बराबर प्रचार करते थे। और ऐसा लगता भी था कि जिस तरीके से अहमदाबाद में मोदी और चीन के प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी की तस्वीरें हम लोगों ने देखी, झूला झूलते हुए नजर आए, और भी जगह पे हम लोगों ने देखा। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने चीन की, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब, और जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे तब, और हैं, उन्होंने जो चीन की यात्राएं की, चीन के लोगों से, नेताओं से बातचीत की, उससे ऐसा लगता था कि अब चीन और भारत एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उस चीन ने फिर भारत की पीठ पर खंजर घोंपा, और हमारे बिहार रेजिमेंट के कर्नल और सिपाही मारे गए। अब हम ये देखते हैं कि चीन की कुंडली में, जब चीन 1 अक्टूबर 1949 को बना, और चीन को बनाने वाले हैं माओ, तो माओ ने जब लोक गणराज्य की स्थापना की, रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, और जिसको उस वक्त भी अमेरिका ने मान्यता नहीं दी थी, रूस और अन्य जो देश हैं उन्होंने मान्यता दी थी, तो उस वक्त हम चीन की जो ग्रह दशा है, चीन की कुंडली की जो ग्रह दशा है, उसका अगर हम अवलोकन करेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि चीन ने ये घटिया, पीठ में छुरा घोंपने वाली हरकत भारतीयों के साथ 1962 के बाद अब क्यों की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चीन पर शनि की 7.5 चल रही है, क्योंकि चीन की मकर राशि है। चीन की कुंडली में बृहस्पति धनु राशि का है, यानी A+ है, पूरा A कैटेगरी का है। शुक्र A कैटेगरी का है, तुला राशि का है। बुध वक्री है, लेकिन कन्या राशि का है, A+ है। सूर्य कन्या राशि में बैठा हुआ है, और केतु भी सूर्य के साथ बैठा हुआ है। शनि सिंह राशि का है, और राहु वो मीन राशि का है। चंद्रमा के ठीक सामने कर्क राशि में परम नीच मंगल, कर्क राशि का मंगल बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत करता है कि चीन अपने आसपास के देशों की जमीन को किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहता है। और जो कोरोना को लेकर पूरे सभी देशों में, संसार भर में इस बात की अटकलबाजियां हो रही हैं, चर्चा हो रही हैं। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, न्यूजीलैंड, चारों तरफ कि ये कोरोना चीन के कारण ही दूसरे देशों में फैला है। लगता है उनकी बात में दम है, क्योंकि परम नीच मंगल और कन्या राशि का में बैठा हुआ बुध जो वक्री है, ऐसा कोई मनुष्य
या ऐसा कोई देश किसी भी तरीके की हरकत कर सकता है, और उन हरकतों में यह है कि अपने पास पैसा आए, अपने देश को समृद्ध बनाओ, ताकतवर बनाओ, और दूसरे देश को बर्बाद कर दो। और ऐसा लग रहा है, और ग्रहों की स्थिति ये बताती है कि चीन ये सब कर रहा है। इसीलिए चीन से जापान का 36 का आंकड़ा रहता है। चीन का अपने आसपास के देशों से बहुत खराब संबंध हैं, क्योंकि चीन विस्तारवादी नीतियों को मानता है। तिब्बत को उसने हड़प ही लिया, और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, और कैसे जो है 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया तो भारत की बहुत सी जमीन उन्होंने हड़प ली। और उस समय भारत चूंकि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, देश में कुछ भी नहीं था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा नेतृत्व था जो धीरे धीरे देश को खड़ा कर रहा था। उस समय चीन का ये आक्रमण भारत को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुआ। लेकिन उसके बावजूद पंडित नेहरू की तो उसके कुछ समय बाद ही 64 में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने नेतृत्व संभाला, फिर बाद में इंदिरा गांधी ने नेतृत्व संभाला, और तमाम दूसरे लोगों ने नेतृत्व संभाला, और देश ने चौमुखी तरक्की की। भारत ने ही चीन को यूएनओ का स्थायी मेंबर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और उसके बाद उसी चीन ने भारत को रोकने के लिए यूएनओ में स्थान न मिले, परमानेंट सीट न मिलने पाए, तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाए। और आज भी जो चीन का भारत के प्रति बुरी नीयत रख रहा है, वो इसी बात को दर्शाती है कि चीन की 7.5 जो चीन की मकर राशि है लगी हुई है, और उसका परम नीच मंगल चीन को किसी भी तरह स्थिति पर ले जा सकता है। चीन को लेकर हमारी विदेश नीति को अब हर हालत में एक बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी चीन से आयात करती है, हम निर्यात नहीं करते हैं। चीन सामान बनाता है और हम सेल्समैन होकर वो सामान बेचते हैं। अब ये स्थिति खत्म करनी होगी। और ये नारा जो आया है प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर बनने का, तो 6 साल प्रधानमंत्री को हो गए हैं राज करते हुए देश में मोदी जी को। तो अगर वो कोरोना काल में, कोरोना के संकट के दौरान, और चीन से विवाद जो हो रहा है, हमारे सैनिक जो शहीद हो गए हैं, तो अगर उनको सार्थक कार्य करना है तो उनको भारत को अब मैन्युफैक्चरिंग में बदलना होगा, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बदलना होगा, जिससे भारत अब चीन से जो सामान खरीदता है उसको पूरी तरीके से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्योंकि जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनकी कर्क राशि है, और उनका मंगल भी बहुत खराब है, बुध उनका बलवान है, और कर्क राशि के साथ केतु बैठा हुआ है। तो जो ग्रहों की स्थिति है उसमें अभी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र उल्टा चल रहा है वर्तमान समय में, शनि उल्टा चल रहा है, विजडम ग्रह है जुपिटर, गुरु वो भी उल्टा चल रहा है, बुध भी उल्टा चल रहा है। हाँ, भारत की कुंडली में भारत की कर्क राशि होने से अभी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, वो मीन राशि में चले गए हैं। तो हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चीन के बारे में हमको अब विश्वास नहीं करना चाहिए। चीन विश्वास के लायक नहीं है। वो मुंह में राम राम बोल सकता है, लेकिन पीठ पर खंजर घोंप सकता है। ये उस तरीके की चीन की कुंडली है। इस विषय में आपका कुछ और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें।
सब्सक्राइब अगर धूम्रकेतु चैनल आपने नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। धूम्रकेतु चैनल का टेलीफोन नंबर है 9810164171। धन्यवाद। जय गणेश।